स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के किन्हीं भी दो फंक्शन का कंपोजिशन क्या होता है। यानी कोई भी फंक्शन आपका क्या होता है, रूल होता है। एक एलिमेंट दूसरे सेट में जाता है तो किस रूल से जाता है, वहां एक ही फंक्शन काम करता है। कंपोजिशन में दो फंक्शन काम करेंगे आपके, कि पहले सेट से दूसरे सेट में जाता है एक फंक्शन काम करेगा, फिर दूसरे सेट से तीसरे सेट में जाता है दूसरा फंक्शन काम करेगा। यानी दो रूल लगेंगे, उन दो रूल को समझेंगे हम किस प्रकार लगेंगे। जैसे आपके कोई भी दो फंक्शन है एफ और जी, एक फंक्शन एफ है और एक फंक्शन क्या है, जी है, तो आपके ये बन सकते हैं जी कंपोजिशन एफ और एफ कंपोजिशन जी। दो कंपोजिशन बनेंगे हमारे, जी कंपोजिशन एफ और एफ कंपोजिशन जी। गॉफ भी कह सकते हो, फोक भी कह सकते हो, दोनों को आप ये नाम दे सकते हो। बनेंगे कैसे, जैसे हम पहले ये देखते हैं। अगर मैं यहाँ कोई एलिमेंट एक्स ले लूं तो डोमेन होंगे ना एक्स की, तो ये आपका क्या बनेगा, इसका मतलब जैसे आप ये छोड़ दें एक बार, इसका मतलब ये एफ एक्स है। एफ एक्स के लिए आपके डोमेन क्या होते हैं, पहले सेट वाले होते हैं, कोडोमेन सेकंड सेट वाले होते हैं। और यहाँ यदि कोई आप एलिमेंट ले लेते हैं तो यहाँ अगर आप ये देखें, इसको छोड़ दें, जी एक्स बनेगा तो एक्स यहाँ एक्स अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ एक्स अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ ये जी एक्स फंक्शन है और यहाँ एक्स किसके डोमेन है, जी फंक्शन के डोमेन है। यहाँ एक्स किसके डोमेन है, एफ फंक्शन के डोमेन है। तो ये थोड़ा सा हमें समझना होगा। पहले यदि हम इस फंक्शन को देखें, मान लिया कि आपका एफ फंक्शन ए से बी तक है, ए से बी तक, यानी एरो के बाद जो है वो आपका कोडोमेन का सेट होता है, एरो से पहले जो है वो डोमेन का सेट होता है। और जी फंक्शन है आपका बी से सी तक, तो बी की डोमेन, जी फंक्शन के डोमेन बी सेट होगा और कोडोमेन क्या होंगे, सी सेट होगा। मान लिया कि आप एफ एक्स डिफाइंड कर देते हो एक्स स्क्वायर और जी एक्स आप डिफाइन कर देते हो एक्स प्लस वन। ये देखेंगे हम पहले यहां। अब ये सेट आपका ए है, ये सेट आपका बी है, मान लीजिए ये सेट आपका ए है, ये सेट आपका बी है और ये सेट आपका सी है। अब ए से बी आपका फंक्शन एफ है, तो एफ रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पर चेंज होने का एलिमेंट एफ रूल लगेगा। अगर कोई एलिमेंट इसका एक्स उठाते हैं आप, फर्स्ट सेट का कोई एलिमेंट एक्स एलिमेंट उठाते हैं, बी सेट में उसको भेजते हैं, आप बी सेट में उसको भेजते हैं, तो कौन सा रूल लग के जाएगा, एफ, जो भी डिफाइन कर रखा है जिस भी रूल से, यानी आपका एलिमेंट एफ एक्स बन जाएगा। आपका एलिमेंट क्या बन जाएगा, एफ एक्स। फिर आपको इस बी सेट से इसमें एलिमेंट भेजना है और बी से सी आपका फंक्शन जी है, तो जी रूल लग के जाएगा। यहां से अगर ये एलिमेंट इसमें आएगा तो आपका कौन सा रूल लगेगा, जी, मीन जी फंक्शन लगेगा, जी। अब यहाँ एफ एक्स एक एलिमेंट है, एफ एक्स क्या है, एक एलिमेंट। इस एलिमेंट को हम सी सेट में भेजना चाहते हैं, तो कौन सा रूल लग के जाएगा, जी। तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, यानी ये एलिमेंट है, इसके साथ जी रूल लग जाएगा। एफ एक्स एक एलिमेंट है, इसके साथ कौन सा रूल लग जाएगा, जी। यहाँ जैसे एक्स एलिमेंट था, इसके साथ एफ रूल लग गया, जो भी रूल डिफाइन करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, जी ऑफ है, जी ऑफ एफ एक्स बोलेंगे इसको हम, क्या बोलेंगे, जी ऑफ एफ एक्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ एलिमेंट आपका आ गया, तो ये जो शुरू, जो पहले हम इनपुट करते हैं वो डोमेन, यानी जो आपका जी ओ एफ फंक्शन है, ए सेट उसका डोमेन होगा, ए सेट उसका क्या होगा, डोमेन होगा। ये जो एक्स है, ये एलिमेंट ए सेट के होंगे, यानी जो एफ फंक्शन जहां से शुरू होता है, जो एफ के डोमेन है वही आपके जीओ एफ के डोमेन होंगे। ये जो सी सेट है, यानी जो आपका सेकंड फंक्शन बी से सी है, लास्ट जो आपका सेट है वो आपका जीओ एफ का क्या होगा, कोडोमेन का सेट होगा। क्यों, क्योंकि यहां से इनपुट किया था, आउटपुट इस सेट की है। जो आप इनपुट करते हो वो आपका डोमेन का सेट होता है, और जो आउटपुट जहां से आपको मिलती है वो आपका कोडोमेन का सेट होता है, उसी से रेंज बनेगी, यानी ये सेट। तो इसका मतलब ये हुआ
कि आपका जो जीओएफ है, जीओएफ फंक्शन है, वो किस सेट से किस सेट तक हुआ, ए सेट से सी सेट तक। अगर आपका एफ ए से बी है, जी बी से सी है, तो जीओएफ ए से क्या होगा, सी होगा। यानी एरो के बाद का जो आपका सेट है वो कोडोमेन का सेट है, एरो से पहले का जो सेट है वो आपका किसका सेट है, डोमेन का सेट है। ये हम ध्यान रखेंगे और ये ऐसा हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, जीओएफ, ये वाला यहां से यहां तक। अब आप ये देखेंगे, इसमें आप ये कहेंगे कि फिर 20 का तो कोई इसमें यूज हुआ ही नहीं, ए से सी हो गया सीधा, बी का कोई यूज नहीं हुआ। यहाँ बी का बहुत बड़ा यूज है, बी सेट का यहाँ क्या है, बहुत बड़ा रोल है, उसके बगैर ये डिफाइंड ही नहीं हो सकता। कैसे देखें, जो बी सेट है, बी के बारे में यदि हम देखें, वो एफ सेट की रेंज है, वो एफ सेट की क्या है, रेंज है, बट जी सेट की वो डोमेन है। जी सेट के क्या है, डोमेन। यानी बी जो सेट है आपका वो एफ की तो रेंज है, और जी सेट जो है, जी जो फंक्शन है उसकी क्या है, डोमेन। और ये एफ फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब इसके एलिमेंट यहां पर टेक कनेक्टेड होंगे। और जी फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब यहां का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचेगा, प्रत्येक एलिमेंट की सी में इमेज होगी। यानी आपका जी फंक्शन तभी डिफाइंड होगा, फंक्शन की अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, पहले सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, तभी तो जी डिफाइंड होगा ना। इसका मतलब यहाँ कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। यानी जीओएफ आपका कब डिफाइंड होगा, जब एफ फंक्शन की रेंज जी फंक्शन के डोमेन का सबसेट होगी। यानी जीओएफ आप कह सकते हैं, जीओएफ इज डिफाइंड, जीओएफ इज डिफाइंड, या क्या कह सकते हैं, एग्जिस्ट करेगा इफ रेंज ऑफ फंक्शन एफ सबसेट होगी किसका, डोमेन ऑफ फंक्शन जी, डोमेन ऑफ जी, तभी आपका डिफाइंड होगा। क्योंकि इसके एलिमेंट एफ फंक्शन की रेंज बनेगी, यहां जाएंगे, यहां वाले एलिमेंट आपके सी में जाएंगे, तो ऐसा होना चाहिए, तभी ये आपका क्या होगा, डिफाइंड होगा। अब ये तो हुआ, अब यहां से आपका जीओएफ ए से सी होगा। अब यदि हम इस रूल से इसको डिफाइंड करें, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, जी ओ एफ, अगर कोई एलिमेंट यहाँ एक्स ले, अगर कोई एलिमेंट यहाँ एक्स ले, तो क्या बनेगा, ये यहाँ से यहाँ एलिमेंट गया, यहाँ से यहाँ एलिमेंट गया, तो ये क्या बनेगा आपका, जी ऑफ एफ एक्स। दूसरा हमें ये ध्यान भी देना है कि जीओएफ में पहले कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, एफ फंक्शन खुलेगा, क्योंकि पहले एफ रूल लगेगा, उसके बाद आपका कौन सा रूल लगेगा, जी रूल लगेगा। कौन से में, जी ओ एफ, गोफ में पहले एफ फंक्शन सॉल्व होगा, उसके बाद कौन सा फंक्शन सॉल्व होगा, जी फंक्शन सॉल्व होगा जीओएफ के लिए। तो देखें इसको आप जी ऑफ एफ एक्स, एक्स स्क्वायर है, एफ फंक्शन सोल्व कर दिया हमने, पहले एफ फंक्शन को क्या कर दिया, सोल्व। अब जी एक्स, अब देखो जी एक्स एक्स प्लस वन है, तो जी एक्स स्क्वायर मीन्स यहाँ जी जो है, जो यहाँ एलिमेंट उसमें वन ऐड किया गया है, इस प्रकार सोल्व होता है आपका। तो यहाँ एलिमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये सोल्व होकर एक्स स्क्वायर प्लस वन बनेगा, ये सोल्व होकर क्या बनेगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यदि हम ए सेट को मान लें कि सेट ए है आपका, ये एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट के अंदर आप मान लें कि 1 4 9 16, सी सेट के अंदर आप मान लें 2 6 10 17, ये एलिमेंट हमने मान लिया, सपोज कर लिया कि ये एलिमेंट है। तो जो ये जीओएफ है, इसकी जो डोमेन है ये सेट होगा, रेंज यहां होगी। तो देखिए कैसे होगा, हम प्रत्येक एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एक्स इसका कोई भी एलिमेंट हो सकता है एफ के डोमेन का, हम प्रत्येक एक्स के लिए देखेंगे, प्रत्येक एक्स के लिए देखेंगे, तो आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, जी ऑफ एफ वन, जी
ये डोमेन है ना किसके, जीओएफ के। कौन सा, ए डोमेन होता है, ए से सी है, तो ए के सभी एलिमेंट 1 2 3 4 डोमेन डाल दिए एक्स की जगह, ये होंगे। तो देखते हैं किसके इक्वल होगा। जी F1, अब देखें एफ ए है सेट, ये आपका ये सेट बी है, 1 2 3 4 2 4 9 16 ए सेट है, बी सेट है, और ये फंक्शन आपका एफ है। यानी F1 किससे कनेक्टेड होगा इस रूल से, 1 से, यानी F1 आपने F में 1 डाला, F1 किसका क्या होगा 2, तो आप कह सकते हैं F1 की वैल्यू 2 होगी। फिर आप 2 डालें, 2 डालें यहाँ F2, 2 का स्क्वायर 4 से कनेक्टेड होगा, F रूल से अगर इसमें जाएगा तो आप G F2 की वैल्यू 4 लिख देंगे। फिर आप 3 डालें F फंक्शन में, तो 3 का स्क्वायर किससे कनेक्टेड होगा, 3 स्क्वायर 9, यानी G और F3 की वैल्यू 9 होगी। फिर आप 4 डालें तो 4 किससे रिलेटेड होगा, यानी ये का निशान 16 पे जाएगा, तो यानी ये क्या होगा आपका F4 की वैल्यू 16 होगी, F4 की वैल्यू क्या होगी 16। अब यदि मैं इस B से C, आपका G फंक्शन है, B से C क्या है G फंक्शन, और इसमें एलिमेंट आपके 2 यहाँ 1 से ही कनेक्टेड होगा, F1 किससे कनेक्टेड होगा 1 से, 1 का स्क्वायर, F1 1 के स्क्वायर से। अब आपने B का एलिमेंट डाला 1, क्योंकि जो G फंक्शन है वो उसके डोमेन B है और C तक होगा, आपने यानी 1 डाला, 1 यहाँ 1, तो किससे कनेक्टेड होगा x1 प्लस 1, 2 से कनेक्टेड होगा, तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, F1 G1 की वैल्यू, सॉरी G1 की वैल्यू क्या होगी 2, G4 यानी आप 4 इनपुट करेंगे तो G4 होगा, और G4 किससे कनेक्टेड होगा, यहाँ देखिए 4 आप डाले यहाँ, तो ये क्या होगा 5 से कनेक्टेड होगा, यानी G4 की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। फिर आपने 9 को इनपुट किया, 9 G9 क्या बनेगा, यहां 10 बनेगा, तो G9 क्या होगा 10। फिर आपने 16 को इनपुट किया, 16 यदि इनपुट करते हैं तो यहाँ G रूल लगेगा, G16 किसके इक्वल होगा 17, तो ये आपका 17 होगा, तो 2 6 10 17 ही है ना इसमें एलिमेंट, ये यहाँ 5 है, 5 मानो, क्योंकि 4 एक ज्यादा ये ही होंगे आपके, तो ये करेक्टेड हो जाएगा इस प्रकार। यानी डोमेन ये हुए, ये आपका जीओएफ हो गया, क्या फंक्शन हो गया जीओएफ, यहां से यहां, यहां से यहां, यानी पहला रूल अगर जीओएफ में लगेगा तो पहला एफ लगेगा, एफ लगने के बाद एलिमेंट बनेंगे उनमें फिर जी रूल लगेगा, यही आपका क्या है जीओएफ है। और इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो ये सेट आपका डोमेन है और ये सेट आपका कोडोमेन है, इस प्रकार। तो इस प्रकार हम जीओएफ को क्या करते हैं, डिफाइंड करते हैं। और जीओएफ एग्जिस्ट कब होगा, यानी जीओएफ कब निकल सकता है, उसकी वैल्यू कब फाइंड आउट हो सकती है, ये हमें बहुत ध्यान देना है कि जीओएफ लास्ट जो यहाँ है जो पहले सॉल्व होगा उसकी रेंज इस फंक्शन के डोमेन का सबसेट होनी चाहिए, इस फंक्शन की रेंज इस फंक्शन के डोमेन का सबसेट होनी चाहिए, जो हमने यहाँ से समझा है। तो इस प्रकार ये आपका जीओएफ है, ये आपका क्या है जीओएफ। इस प्रकार हम जीओएफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी 2 रूल लगे आपके, पहला एफ फंक्शन का, दूसरा जी फंक्शन का। ये कोई 2 फंक्शन का कंपोजिशन ना ही तो एडिशन है, ना ही सब्ट्रैक्शन है, ना ही मल्टीप्लीकेशन है, ना ही डिवीजन है, ये सिर्फ कंपोजिशन का मतलब यहाँ क्या कंपोज करना है। कंपोज करने का मतलब कि पहले रूल से एलिमेंट फर्स्ट सेट से दूसरे सेट में जाएंगे, दूसरे सेट के एलिमेंट फिर दूसरे रूल से तीसरे सेट में जाएंगे, जो अलग अलग डिफाइन कर रखे होंगे आपके रूल। इस प्रकार आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी, वो आपको पता चल गया। और ये ना बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की बात है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। फंक्शंस का हमें पता ही है, पहले में सीखा है, और ये तभी हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे, तभी अच्छे से सीख पाएंगे यदि हमें फंक्शन का पूरा ज्ञान है, फंक्शन की पूरी नॉलेज है।
वो हमें होनी चाहिए, देन हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे जा सकते हैं। और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे जाने के बाद क्या है, कुछ नहीं है, रूल है। पहला एलिमेंट दूसरे सेट में जाएगा, किस रूल से चेंज होगा, फिर उस सेट से नेक्स्ट सेट में कोई एलिमेंट जाएगा, किस रूल से चेंज होगा, वो रूल ही तो अप्लाई करना है और कुछ नहीं अप्लाई करना है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर जीओएफ कोई है तो पहले एफ फंक्शन सोल्व होगा, उसके बाद जी, इस प्रकार। अब ये देखते हैं फोग, फोग चल रहा है तो फोग देख लेते हैं कि फोग क्या होगा, पहले कौन सोल्व होगा, डोमेन क्या होंगे, रेंज क्या होंगे। देखते हैं फोग के बारे में, देखते हैं। ये गोफ क्या था आपका, कि पहले आपका एफ रूल लगेगा फंक्शन में, बाद में जी रूल लगेगा। फोग क्या होगा कि पहले आपका जी रूल लगेगा, यानी जी मैपिंग लगेगी, यानी जी फंक्शन लगेगा। जी फंक्शन लगने के बाद फिर आपका क्या होगा, एफ फंक्शन लगेगा, यानी पहले जी सोल्व होगा। जैसे फर्स्ट सेट ये है, सेकंड सेट ये है, तो जी आपका पहला फंक्शन है बी से सी, ये आपका ए से बी है, और ये आपका है एफ रूल, ये आपका ए सेट हो जाएगा। यानी बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या है आपके, 1 4 9 16। जी रूल लगेगा पहले प्रत्येक एलिमेंट में। पहले तो आप कोई एलिमेंट एक्स मान लो, कोई एलिमेंट हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब एक्स इसका कोई भी एक एलिमेंट यानी डोमेन का सेट होगा, फर्स्ट जो भी इनपुट करते हैं वो डोमेन होती है आपकी। तो जी फंक्शन की वैसे भी डोमेन क्या है, बी सेट ही है। अगर मान लिया इसमें कोई एलिमेंट एक्स है तो इसमें जाएगा कौन सा रूल लग के, जी रूल लग के, तो वो जी एक्स हो जाएगा, जी रूल लगेगा और वो क्या हो जाएगा आपका जी एक्स। अब जी एक्स इसका एक एलिमेंट है, जी एक्स इसका क्या है, एलिमेंट, यानी इसमें जी एक्स टाइप के एलिमेंट है। तो अब यहां से इसमें जाएगा, ये फंक्शन आपका एफ है, बी, ए से बी, ये उसके तो डोमेन है, एफ के तो डोमेन है, बट यहां आपकी रेंज हो जाएगी, इसमें जाएगा ए में, ए में जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, कौन सा रूल और लग जाएगा, अब एफ रूल है, ये कौन सा रूल है, ये आपका एफ रूल, एफ रूल है। तो क्या बनेगा, एफ रूल लग जाएगा इस एलिमेंट के ऊपर, जी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स। यानी यहां से यहां कोई एलिमेंट जाता है तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, ये बनेगा। यानी पहले आपका जी रूल लगा है फोग में, फिर एफ रूल लगेगा, फिर क्या लगेगा, एफ रूल। यानी यहां से पहले से यहां से कोई एलिमेंट जाता है, जी रूल लग के जाएगा, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, वो यहां से इस सेट में जाएगा तो एफ रूल लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से एक्स था, जी एक्स हो गया, जी एक्स पे एफ रूल लगा तो एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा। इस फंक्शन को अगर इस प्रकार जाता तो उसको हम फोक कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, फोक। तो आपने देखा इसके डोमेन बी सेट है, यानी इसके डोमेन एफ ओ जी के, जी पहले सोल्व होगा, तो जी पहले सोल्व होगा तो उसके डोमेन बी सेट ही होंगे, इसके डोमेन क्या होंगे आपके, बी सेट ही होंगे। और इसके कोडोमेन सेट ए होगा, कोडोमेन का सेट क्या होगा, सेट ए होगा, और ये इसका सेट होगा, दो मेन का सेट होगा, किसके लिए, एफ ओ जी के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ओ जी अगर आपका फंक्शन है, कंपोजिशन है दो का, तो ये कहां से कहां तक होगा, ये बी से ए तक होगा। कहां से कहां तक होगा, बी से ए, यानी एरो के बाद जो आपका सेट है वो कोडोमेन का होगा, यानी रेंज उससे बनेगी। और जो पहला सेट है वो आपका डोमेन का सेट होगा, वो आपका किसका सेट होगा, डोमेन का सेट होगा। अब देखें आप कैसे बनेगा, कोई भी एलिमेंट यहाँ एक्स ले लेते हैं। अब यहाँ जो एक्स लिया है हमने वो किसके एलिमेंट है, वो सेट बी के एलिमेंट है, वो सेट बी के एलिमेंट है, क्योंकि डोमेन होंगे ना यहाँ तो इसको आप एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं। पहले जी एक्स सोल्व होगा, जी एक्स एक्स प्लस वन, अब एफ सोल्व होगा, एफ कैसे सोल्व हुआ कि जो भी एलिमेंट दिया है उसका स्क्वायर कर दिया गया है, तो यहाँ एक्स प्लस वन है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहां भी हम देखें क्या ये क्या हो गया, बी से ए हो गया, बी से ए हो गया। तो
ये कब डिफाइंड होगा, एफओजी कब एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा यदि रेंज ऑफ जी सी सेट, जी की जो रेंज है वो क्या है, सी सेट है, सबसेट होगी, यहां लिख देते हैं रेंज ऑफ जी सबसेट होगी डोमेन ऑफ एफ, एफ सेट के डोमेन का, यानी रेंज ऑफ जी क्या है, सी सेट, रेंज ऑफ जी क्या है, सी सेट, ये वाला सेट, डोमेन ऑफ एफ ए सेट, डोमेन ऑफ एफ ए सेट, यानी सी सेट ए क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि कोई एलिमेंट यहां से यहां आएगा और यहां से फिर यहां जाएगा, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट इससे कनेक्टेड होना चाहिए ना, ये तभी डिफाइंड होगा कि इसका प्रत्येक एलिमेंट इससे क्या होगा, तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब हमने कहा कि जो इसकी रेंज है, किस फंक्शन की, जी फंक्शन की रेंज, इसके डोमेन का क्या होनी चाहिए, सबसेट होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा, डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, तभी तो जीओएफ आपका एग्जिस्ट होगा, क्योंकि यहाँ तक कोई एलिमेंट बच जाता है तो आपका एग्जिस्ट नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। अब यदि आप इसको हम खोलें, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ जी, अब जो ये एक्स की वैल्यूज हैं, ये कौन से मान होंगे, बी सेट की वैल्यू होंगी, बी सेट की वैल्यू, बी के सभी मान के लिए, यानी क्या क्या चाहिए आपको, एफ जी वन, एफ जी फोर, एफ जी नाइन, एफ जी 16, ये चाहिए। अब यदि किन्हीं फंक्शन के लिए एफओजी जीओएफ निकल जाता है, तो जरूरी नहीं है कि एफओजी निकले, यहां नहीं निकलेगा, देखो जी वन किससे कनेक्टेड होगा, जी रूल लगाए हम, ये बी सेट है, ये सी सेट, और जी रूल लगेगा, वन किसके साथ कनेक्टेड होगा, जी1 की वैल्यू x+1, सी में आपके 2 5 10 17, 2 से कनेक्टेड होगा इस रूल से, 4 9 16, 4 किससे कनेक्टेड होगा, 5 से, ये 9 10 से, ये 17 से। बट अब यहां से ए में जाएगा, अब 2 जाएगा, किससे कनेक्टेड होगा, एफ रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, एफ रूल, F2 की वैल्यू चाहिए आपको, F2 4, इसमें तो 4 है ही नहीं, है में तो है, आपका 4 से कनेक्टेड हो जाएगा। फिर आपको क्या चाहिए, 4 पुट करेंगे, 4 इसका स्क्वायर 16 का, 16 तो इसमें है ही नहीं, 16 तो है ही नहीं, क्योंकि आप क्या पुट करेंगे, 4, तो 16 वो आपका नहीं मिलेगा, यानी ये एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, बाकी कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होगा, बाकी कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होगा। G4 की वैल्यू चाहिए, G4 वो तो हमें मिल ही चुकी है, जैसे G1 आपका ये हो जाएगा, F G1 क्या है आपका 2, F G4 5 है, F G9 क्या है 10 है, G16 क्या है 17 है। अब यानी आपको इनकी वैल्यू चाहिए, G2 यहाँ रखेंगे 4, ये तो कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, बट 5 यहाँ 5 रखेंगे 25, ये 25 से कनेक्टेड होगा, तो 25 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ नहीं हो सकता, तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा, डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि तभी तो डिफाइंड होगा कि कनेक्ट होने चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ रेंज ऑफ जी नॉट ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, डोमेन एफ के जो डोमेन है उनका सबसेट नहीं है ना यार, ये फंक्शन, ये सेट, आप सी सेट देखें क्या है, 2 5 10 17 सी सेट, और ए सेट क्या है 1 2 3 4, और ये कहता है कि एफओजी कब एग्जिस्ट होगा, जब डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ जी क्या है, रेंज ऑफ जी आपका बी सेट है,
रेंज ऑफ जी आपका क्या है, बी सेट 14968। रेंज ऑफ जी, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ क्या है, ए सेट। ये क्या ये सेट इसका सबसेट है, नहीं है। ये सेट इसका सबसेट नहीं है तो आपका एफ ओ जी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो हम कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ ये डज नॉट एग्जिस्ट है, एफ ओ जी यहाँ क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, निकल ही नहीं सकता। कई बार जैसे मान लिया निकल भी जाए तो जरूरी नहीं है कि जी ओ एफ इक्वल आए एफ ओ जी के, जी ओ एफ यानी जी कंपोजिशन एफ, एफ कंपोजिशन जी के इक्वल आए, जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर एग्जिस्ट हो भी जाता है तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा किन्हीं भी दो सेट्स के कंपोजिशन का। तो इस प्रकार हम किन्हीं भी दो सेट्स का कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इन पे, अगर हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो धीरे धीरे ये हमें समझ में आएगा। और ये जो आप देख रहे हो ये आपको ध्यान से समझना है। अगर ये आ गया तो फिर धीरे धीरे हमें क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे और हम करते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इनके ऊपर। ये एग्जाम्पल 15 है, ये देखते हैं कि कोई फंक्शन एफ है इस सेट से इस सेट तक, यानी फंक्शन एफ की डोमेन है, ये आपकी रेंज का सेट है। जी है इस सेट से इस सेट तक, यानी ये सेट आपका डोमेन का सेट है जी के लिए, और ये रेंज को डोमेन का सेट है। और इस प्रकार ये डिफाइन कर रखा है। अब देखो हम पहले फंक्शन एफ देख लेते हैं। ये फंक्शन एफ है, डोमेन क्या है आपके 2 3 4 5 ये सेट, और रेंज का सेट आपका 3 4 5 9। एफ रूल से जा रहे हैं और एफ रूल दे रखा है कि एफ 2 3 से जाएगा एरो का साइन, यानी आप 2 रखते हैं यहाँ इनपुट 2 की करते हैं तो यहाँ एफ रूल लग के जाएगा, एफ 2 हो जाएगा। एफ 2 किसके है, 3 से कनेक्टेड है, यानी एरो का साइन 3 पे जाएगा। एफ 3 4, 3 किससे कनेक्टेड है, 4 से। 3 की इनपुट करेंगे एफ रूल लगेगा, एफ 3 क्या है 4 इवन है। F4 और F5 दोनों 5 से, ये भी आपका 5 और 5 भी आपका 5 है। वन वन तो नहीं है ये, मैं अगर देखें तो वन वन नहीं है, मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, सिंगल एलिमेंट से, तो मैनी वन फंक्शन हुआ। ये इस प्रकार है। फिर आपका जी फंक्शन यहीं से होगा, क्योंकि जी फंक्शन के 3 4 5 9 डोमेन है, 3 4 5 9 क्या है, डोमेन है। तो ये हो जाएगा ऑरेंज 7 11 15। और देखें G3 और G4 7 से कनेक्टेड है, यानी आप 3 की इनपुट करोगे G3 जी रूल लगेगा G3 7 से, 4 की इनपुट करोगे G4 वो भी 7 है। फिर आप ये हो गया 5 और 9 दोनों 11 है, ये आप 5 की इनपुट करोगे G5 11 और 9 इनपुट करोगे आपका 11। ये आपका इस प्रकार दे रखा है, तो हमें GOF फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है यदि आप GOF फाइंड आउट करते हो, यहाँ x लेते हैं तो ये x, अगर आप इसको भूल भी जाएं तो ये fx है, यानी fx के लिए डोमेन कौन होते हैं, जो f फंक्शन है उसका पहला सेट, एरो के बाद का सेट तो कोडोमेन का है, एरो के बाद का जो सेट है वो कोडोमेन का सेट है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ जो x है वो फंक्शन f का डोमेन का सेट होगा GOF के लिए, तो आपका डोमेन यहाँ ये है x की वैल्यू, यानी आपको यहाँ g, इसको आप g ऑफ fx लिख सकते हैं। पहले f फंक्शन सोल्व होगा g ऑफ GOF में fx लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू क्या क्या है आपकी 2 3 4 5, क्योंकि GOF आपका कहां से ऐसे होता है, GOF जो ये पहला सेट है इससे ये B सेट है, ये C सेट है, पहले से C तक होगा, यानी A से C तक होता है। मींस A सेट डोमेन का है, C सेट कोडोमेन का है GOF के लिए। तो आपको G ऑफ F इसकी वैल्यू चाहिएगी, G ऑफ F 3 की वैल्यू चाहिएगी, G ऑफ F सभी इनपुट करेंगे ना हम, तो डोमेन जो भी है तभी फंक्शन वैलिड होता है। G ऑफ F 5 की वैल्यू चाहिए, ये
वैल्यू चाहिए। अब जी F2 हमें पता है, F2 क्या है 3, F2 की जगह आप 3 लिखेंगे क्योंकि F2 किससे कनेक्टेड है 3 से। जी F3 किसे, F3 की वैल्यू क्या है 4। जी F4 की वैल्यू क्या है आपकी 5। जी F5 की वैल्यू भी क्या है आपकी, यानी 5 पुट करेंगे तो 5 ही आउटपुट है ये। अब आपको G3, G4, G5 और G6, जी दोनों यहाँ 5 हैं, तो G3 ये फंक्शन लगेगा। G3 आपने पुट किया, G3 हो जाएगा 7, 4 आपने पुट किया यहां से, G4 भी 7, फिर आपने क्या पुट किया 5, 11, फिर आपने G5, फिर वो भी 11। तो कहने का मतलब ये है कि इस सेट के जो ये बनेगा आपका कहां से कहां तक, GOF 2 3 4 5। कोडोमेन का सेट क्या होगा C, कोडोमेन का सेट क्या होगा आपका C है 7 11 15 तक होगा, और वैल्यू क्या होगी, ये GOF बनेगा। ये तो अब बनेगा क्या, ये बनेगा 2 किसके साथ 7 के साथ, 3 किसके साथ 7 के साथ, 4 किसके साथ 11 के साथ, 5 किसके साथ 11 के साथ। यानी कहने का मतलब ये हुआ, समझने की बात ये हुई कि GOF था ये डोमेन, ये कोडोमेन। बट अब डोमेन तो आपके 2 3 4 5 ही है, बट रेंज क्या हुई 7 और 11। इसमें से रेंज केवल क्या है 7 और 11 है। तो यदि हम देखें यहाँ ऐसे कनेक्ट होगा, ये ए और ये सी ले, क्योंकि ए से सी ही बनेगा ना, ये आपका GOF ए से क्या बनेगा सी। तो 2 3 4 5, 2 7 11 और 15 है, 2 7 के साथ, 3 भी 7 के साथ, ये 11 के साथ और 5 भी मिले, तो रेंज जो कनेक्टेड है वही होगी। ये दोनों 7 और 11 आपकी रेंज होगी। वो डोमेन क्या है 7 11 15, 7 11 15 डोमेन है, बट रेंज यही बन पाएगी। तो इस प्रकार इस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो आप दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए, कोई जल्दी नहीं है, किसी प्रकार की जल्दी ना करें। ध्यान से देख करके यदि शांत मन से समझेंगे तो सारी चीजें हमें सोल्व होती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई सोल्व नहीं होगा, कुछ ऐसा इस सृष्टि परिसंसार में है ही नहीं कि जो हम मन से चाहें करने को, हमारी इच्छा हो उसको करने की, लगन हो हमें उसको करने की और हमें ना आए, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलते रहिए, करते रहिए, बातें बनती जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्जांपल नंबर 6 से, एफ फंक्शन है रियल नंबर से रियल, इस प्रकार डिफाइन कर रखा है fx इक्वल टू cos ऑफ x, यानी यहाँ x है उसको एंगल बना दिया गया है cos का। g भी रियल से रियल है, और gx को इस प्रकार डिफाइन किया है, जो यहाँ एलिमेंट उसका स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, इस प्रकार एलिमेंट बनते हैं, रूल है ये। तो हमें ये दिखाना है कि GOF नॉट इक्वल टू FOG आपका इक्वल नहीं होगा। यहाँ ये कहने से इसका मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। अगर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा हमें मिल जाता है जिसके लिए नहीं, तो आप कहेंगे इक्वल नहीं है। जो सही होता है वो हर एक एलिमेंट के लिए सही होना चाहिए, ऐसा होता है, रूल है। तो देखें, पहले आप GOF निकालो, GOF कोई भी एलिमेंट, यहाँ x ले लोगे आप, एलिमेंट ही लेंगे ना यहाँ हम, डोमेन। तो ये जो x है ये किस सेट के एलिमेंट होंगे, R। अब यहाँ तो चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, R R R R, यानी सभी एलिमेंट रियल नंबर है, डोमेन भी कोडोमेन भी, दोनों के ही कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसको आप जी ऑफ fx लिख सकते हो, जी। अब पहले ये जो है इसमें पहले f फंक्शन सोल्व होगा ना, GOF में पहले कौन सा फंक्शन सोल्व होगा f, फिर g, fx को सोल्व कर दो, क्या बनेगा, fx को क्या लिख सकते हो cos ऑफ x, cos ऑफ x लिख सकते हैं। अब g फंक्शन, g
कोस एक्स है, यानी ये सारा एक एलिमेंट है। अब इसको किस प्रकार सोल्व किया गया है, जो यहाँ एलिमेंट है उसका स्क्वायर किया गया है वो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 cos स्क्वायर एक्स होगा, ये 3 cos स्क्वायर एक्स। इस रूल से हमने इसको खोल दिया, एक्सपेंड कर दिया, वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम एफ ओ जी निकालते हैं, और दोनों ही एग्जिस्ट है, यहाँ दोनों ही क्या है, एग्जिस्ट है एज रूल। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ जी एक्स, यहाँ पहले जी एक्स सोल्व होगा, एफ जी एक्स की वैल्यू रख लो, जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स 3x स्क्वायर। अब एफ फंक्शन सोल्व होगा, किस प्रकार सोल्व होता है, जो भी यहाँ एलिमेंट है उसको एंगल बना दिया गया है, किसका, कोस का। तो जो यहाँ एलिमेंट, अगर इसको सोल्व करना है इस रूल से जाएगा, जो भी एलिमेंट है ये आप इनपुट किया तो आउटपुट इसको एंगल बना दिया गया है, किसका, कोस का, ये होगी उस रूल से। ऐसे ही है ना कि आपका फंक्शन एफ ये है कि अगर यहाँ कोई एलिमेंट 3x स्क्वायर है, एफ फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर, और फंक्शन एफ रूल लग के जाएगा इसमें, तो किस प्रकार जाएगा, कोई एलिमेंट x इनपुट किया तो आउटपुट किसकी है, कोस का, उसको एंगल बना दिया जाए, तो यहाँ एफ एक्स होगा वो, और एफ एक्स किस प्रकार है, इसको कोस का एंगल बना दिया गया है, इस प्रकार एलिमेंट होगा। इस प्रकार हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, तो आप देख पाएंगे ये 3 cos स्क्वायर x है, ये cos 3x स्क्वायर है, तो क्या इक्वल है, नहीं। तो आप कह पाएंगे कुछ ये आपके x के मानों के लिए कुछ मान एक के लिए इक्वल हो सकते हैं, बट हर एक मान के लिए इक्वल नहीं है। तो आप कह पाएंगे 3 cos स्क्वायर x नॉट इक्वल टू cos 3x स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है आपकी, GOF नॉट इक्वल टू FOG, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आसान आसान क्वेश्चन है, एक बार समझने के बाद तो मुश्किल कोई है ही नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर 17 है। एग्जांपल में बहुत बड़ी वो दे रखी है, हमने छोटी सी उसको लिखा है, हम समझा देते हैं आप। वैसे आपको थोड़ा सा विचलित करने के लिए इतना बड़ा दिया हुआ है कि फंक्शन एफ बी से ए है, बी सेट आप चेक करें, ए सेट आप चेक करें, ये बी से ए है, यानी बी जो फंक्शन एफ है उसका डोमेन का सेट बी है और रेंज का सेट ए है। इस प्रकार डिफाइन कर रखा है, जी सेट ये है ए से बी, और इस प्रकार इसको डिफाइन किया हुआ है। अब ये कहा है कि ए बी दोनों रियल नंबर के सेट हैं, ए और बी दोनों किसके सेट हैं, रियल नंबर के। बट अगर यहाँ देखें आप, इसका डोमेन बी है, तो यहाँ वो एलिमेंट नहीं हो सकता जो इसको जीरो बना देगा। अगर यहाँ मैं लिखूं 7/5 x की जगह 7/5 लिखूं तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 - 7 0 हो जाएगा, यानी यहाँ x की वैल्यू 7/5 नहीं हो सकती। तो इसलिए इसने कहा है कि बी सेट ऑल रियल नंबर का है, किसको छोड़ करके, 7/5 को छोड़ करके। आप चेकआउट कर सकते हैं, तो 7/5 आपकी वैल्यू नहीं हो सकती x की बी सेट में, नहीं हो सकती। ये ए से बी है, डोमेन का सेट ए रहेगा। आप ए सेट में चेक करें, जो ये जीरो बनाएगा एक्स का मान वो नहीं हो सकता। कौन जीरो बनाएगा, 3/5, एक्स की वैल्यू 3/5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 3 0, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी ए सेट में सभी रियल नंबर होंगे, किसको छोड़ के, 3/5 को छोड़ के। 3/5 3/5 ए में नहीं हो सकता, ऐसा ही लिखा हुआ, चेकआउट कर लें। ये कोई पजल होने की बात नहीं, आप इस बात को समझ गए होंगे। फिर इसने ये कहा है कि आपने जीओएफ और एफओजी दोनों फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं, जीओएफ और एफओजी। और जीओएफ आइडेंटिटी आना चाहिए बी का, बी सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट बी सेट, क्योंकि इसमें इनपुट बी की ही होगी ना, और आइडेंटिटी एलिमेंट वही होता है, आउटपुट भी वही हो। तो यानी बी की ही इनपुट है तो आउटपुट भी बी की ही होनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना, यानी 1 रखें तो 1 आना चाहिए, 2 रखें तो 2 आना चाहिए, उसी को आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे हम। आपने पीछे रिविजिटिंग ऑफ फंक्शन देखना चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। एफओजी किसकी आइडेंटिटी होना चाहिए, ए सेट की, यानी ए के ही एलिमेंट पुट होंगे ना, डोमेन ए के हैं, वही आउटपुट होनी चाहिए। 1 पुट करते हो तो 1, 2 पुट करते हो तो 2 आउटपुट होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, ये बात भी आप समझ गए होंगे। अब हम चेक करते हैं, पहले जीओएफ निकालते हैं। जीओएफ कोई एलिमेंट एक्स ले लेते हैं, किस सेट का होगा, बी सेट का।
क्योंकि यहाँ डोमेन एफ एक्स है, ये इसको अगर हम हटा देंगे एफ एक्स सेट बनेगा। एफ एक्स यानी फंक्शन एफ, एफ के लिए डोमेन बी सेट है, एफ के लिए डोमेन क्या है, बी सेट। इसको क्या लिख सकते हो, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जी। अब यहाँ पहले एफ एक्स को सोल्व करेंगे, आप एफ एक्स की वैल्यू रख दो, एफ एक्स की जगह 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, ये होगा। अब आपका जी फंक्शन सोल्व होगा। अब ये सारा इसका एक एलिमेंट है, ये सारा जी का एक एलिमेंट है, जी रूल लग के जाएगा तो क्या बनेगा, देखो अगर कोई भी एलिमेंट है, किस प्रकार सोल्व कर रखा है जी फंक्शन को, जी रूल को, कि एक्स एलिमेंट इनपुट करते हो तो आउटपुट कैसे है, जो यहाँ एलिमेंट है, ध्यान से देखेंगे, जो यहाँ एलिमेंट है 7 से उसको मल्टीप्लाई किया गया है, 4 ऐड किया गया है क्या न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में फिर क्या किया गया है, 5 से उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया गया है और 3 क्या किया गया है, सब्ट्रैक्ट। अब हमारा एलिमेंट ये है तो हम वैसा ही रूल लगाएंगे जी को हटाने के लिए, अगर जाएगा तो ये जो न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, जो यहाँ एलिमेंट है उसको 7 से मल्टीप्लाई, 4 ऐड कर देंगे, 4 क्या कर देंगे, ऐड। डिनोमिनेटर में क्या किया है, जो यहाँ एलिमेंट है उसको 5 से मल्टीप्लाई और 3 सब्ट्रैक्ट, तो हमारा एलिमेंट ये है, इसको कितने से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, वो एलिमेंट रख दिया आपने, और माइनस 3, माइनस क्या किया गया है 3, यानी इस रूल से हमने इसको खोल दिया। अब इसको सिर्फ सोल्व करना है, ऊपर आपका एलसीएम क्या आएगा, 5x माइनस 7, इसके अपॉन में 1 है, 7 इसके मल्टीप्लाई में तो 21x प्लस 7 चौका 28 हो, आगे साइन प्लस का है तो आप प्लस का लगा देंगे, 4 की और इसकी मल्टीप्लाई होगी 20x और माइनस 7 चौका 28, ये बनेगा। नीचे क्या बनेगा, इसमें से घटाएंगे तो एलसीएम आपका 5x माइनस 7 आएगा, 5x माइनस 7 आपने एलसीएम ले लिया, 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 15x, 5 और 4 की मल्टीप्लाई 20, आगे साइन माइनस का है तो ब्रैकेट लगेगी आपकी, माइनस से पहले ब्रैकेट, 3 की मल्टीप्लाई 5x के साथ 15x, 3 की मल्टीप्लाई, इस माइनस की ब्रैकेट लगा चुके हैं, 3 की मल्टीप्लाई माइनस 7 के साथ तो माइनस। अब देखिए इसके ये डिवीजन में मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये स्टेट आपका कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर, 28 से 28 कट जाएगा, 21x 20x 41x, अब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो 15x माइनस का हो जाएगा और ये 21 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 15x से 15x कैंसिल हो जाएगा और ये आपके 41 हो जाएंगे, x आ जाएगा। यानी आपने इनपुट किसकी की थी एलिमेंट की, x की, आउटपुट भी x ही आया है, आइडेंटिटी हुआ ना, यानी इनपुट क्या किया आपने, x एलिमेंट, यहाँ x एलिमेंट पुट किया, इनपुट, आउटपुट जो रिजल्ट है, टोटल रिजल्ट आउटपुट होगा x। तो आप कह सकते हैं कि इनपुट x की है, आउटपुट x की है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और किसकी आइडेंटिटी है, b की, किसकी आइडेंटिटी है, b की, क्योंकि यही एलिमेंट इनपुट किए हैं ना, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये आपका आइडेंटिटी है। अब एफओजी देखते हैं, FOG, कोई एलिमेंट यहाँ x ले लिया, अब यहाँ जो x है वो अगर इसको देखें gx, यानी g फंक्शन के जो डोमेन है वो x होंगे, यहाँ पे g फंक्शन के डोमेन सेट a के हैं, यानी a के एलिमेंट इनपुट होंगे, आउटपुट भी फिर देखते हैं क्या होगी, अगर यही एलिमेंट आउटपुट हो जाती तो एक ही आउटपुट हुई ना, देखते हैं आप, आइडेंटिटी तभी होगा जब इनपुट हमने x किया है तो आउटपुट सारा रिजल्ट x ही आना चाहिए, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, f ऑफ gx, क्योंकि पहले कौन सोल्व होगा, x g फंक्शन सोल्व होगा, फिर f फंक्शन सोल्व होगा, यहाँ पे f g को सोल्व करो आप, तो gx की वैल्यू है आपकी 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। अब ये सारा एक एलिमेंट है आपका, ये सारा एक क्या है, एलिमेंट, f रूल लगेगा इस एलिमेंट पे, ये एक एलिमेंट है, इस पे कौन सा रूल लगेगा, f। अब f रूल लगता कैसे है, f रूल ऐसे लगता है कि कोई एलिमेंट यहाँ है,
फ्रैक्शन बनेगा, आउटपुट क्या आएगी, फ्रैक्शन। किस प्रकार का फ्रैक्शन होगा, जो आपने एलिमेंट इनपुट किया है, न्यूमरेटर कैसे बनेगा उस फ्रैक्शन का, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके, जो इनपुट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके और ऐड किया गया है। डिनोमिनेटर कैसे बनेगा उस फ्रैक्शन का, उसी एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करके 7 सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो यहाँ एलिमेंट आपका ये वाला एलिमेंट है, तो वही रूल लगाएंगे आप। एफ किस प्रकार बनेगा, तो न्यूमरेटर आपका क्या बनेगा, इस सारे को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर देंगे, तो ऐसा 3 इंटू 7x प्लस 4 बाय 5x माइनस 3, और 4 क्या किया गया है, ऐड। ये तो न्यूमरेटर हो जाएगा आपका उस फ्रैक्शन का, जो आपका रिजल्ट होगा। डिनोमिनेटर कैसे बनेगा, जो यहाँ एलिमेंट है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके 7 सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा एलिमेंट यहाँ क्या है, ये, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7x प्लस 4 और 5x माइनस 3, और क्या सब्ट्रैक्ट किया गया है, 7। इस रूल से हमने उसको एक्सपेंड कर दिया। अब इसको सिर्फ सोल्व करना है और देखते हैं क्या बनेगा। सिर्फ सोल्व करेंगे और क्या बनेगा, मैं यहां से इसको एक बार साफ कर देता हूं, यहां कर लेते हैं, देखते हैं। इसके अपॉन में 1 कर देते हैं, इसके अपॉन में 1, ऊपर न्यूमरेटर को ऐड करते हैं पहले, तो आपका 5x माइनस 3 एलसीएम आ जाएगा। 5x माइनस 3 हमारा क्या है, एलसीएम 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 21x प्लस 28, प्लस का साइन है आप लगा सकते हैं, 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 20x माइनस 12। नीचे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ भी एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 5x माइनस 3, इसके 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ 35x प्लस 20, माइनस का साइन है ब्रैकेट लग जाएगी, 7 की मल्टीप्लाई इसके साथ 35x माइनस 21, 7 की मल्टीप्लाई इसके साथ ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 5 मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, सही किया है क्या, 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4 किया, 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4 किया, ये मल्टीप्लाई गलत कर रखी है, 21x 3 और 4 की मल्टीप्लाई 28 नहीं, क्या होगी, 12 होगी, 3 और 4 12, ये यहाँ 12 आएगा, तो 12 से 12 आप कट आउट कर सकते हो, 41x होगा ऊपर, नीचे ये क्या बनेगा, आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 20 और 21 41, तो x आ जाएगा। यहाँ भी आप कह सकते हैं कि आपने इनपुट किसकी किया था, x की, आउटपुट भी क्या है आपका x, यानी जो इनपुट की है वही आपकी आउटपुट है, तो आइडेंटिटी है, किसकी आइडेंटिटी है, a की, क्योंकि यहाँ एलिमेंट किसके आपने पुट किए हैं, a के, जी फंक्शन के लिए आउटपुट भी वही है, तो a की आइडेंटिटी हो गया, तो आप कह सकते हैं कि GOF एंड FOG हमारे आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आसान सा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। ये कहता है कि ये जो हमारा एक फंक्शन है a से b, एक फंक्शन है g b से c r11, कोई दो 1 1 फंक्शन है, तो हमें प्रूव करना है कि GOF भी 1 1 होगा, GOF भी क्या होगा, 1 1, यदि f 1 1 है, g 1 1 है, तो ये फंक्शन प्रूव करना है 1 1। अब आपका GOF होगा कहां से कहां तक, GOF आपका a से c तक होगा, a से कहां तक होगा, c। अब 1 1 प्रूव करने का हमारा मेथड क्या है, अब अगर इस GOF को 1 1 प्रूव करना है तो कोई को एलिमेंट डोमेन के दो मानेंगे, कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट मानेंगे हम डोमेन के, ऐसा ही है, और को डोमेन पे उनकी वैल्यू को क्या दिखाएंगे, इक्वल, और उससे हम दिखाएंगे कि डोमेन के जो डिफरेंट एलिमेंट माने वो भी इक्वल हैं, यानी हम ऐसा मानते हैं कि लेट x4 1 1 4 1 1 x1 x2 बिलोंग्स करते हैं सेट ए,
डोमेन के, सच दैट, ये डिफरेंट मानेंगे आप, और सच दैट आप ऐसा भी मानते हो कि फंक्शन की वैल्यू, अब x1 पे फंक्शन की वैल्यू जी ओ एफ x1 होगी और उस x2 पे वैल्यू जी ऑफ x2 होगी, फंक्शन की वैल्यू कुल मानते हैं, यही होगी। अगर आपने x एलिमेंट इनपुट किया है, x एलिमेंट को इनपुट किया है तो a से c में जाएगा और यहाँ b होगा, पहले f रूल लगेगा, fx हो जाएगा, फिर g रूल लगेगा, g ऑफ fx हो जाएगा ना। तो यानी आपका जो आउटपुट x की ये होगी g ऑफ fx, यानी g ऑफ x1 पुट करोगे तो x1 और g ऑफ x2, ये आपकी आउटपुट हो जाएगी। अब हमारा मकसद ये है कि जो एलिमेंट हमने डिफरेंट माने हैं, यदि हम उनको इक्वल प्रूव कर देते हैं तो आपका फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। आपने 1 1 प्रूव करने का मेथड समझा है। ये गिवन है कि फंक्शन f11 है, g11 है। देखो g ऑफ fx1 को क्या लिख सकते हो, g ऑफ fx1 लिख सकते हो इक्वल, इसको g ऑफ fx2 ऐसा लिख सकते हैं। अब ये गिवन है कि g फंक्शन 1 1 है, g इज 1 1, अगर g 1 1 है तो g x1 अगर g x2 के इक्वल है तो इससे ये होगा कि x1 किसके इक्वल होगा, x2 के। अगर 1 1 है तो 1 1 का यही मेथड है ना कि आप फंक्शन की वैल्यू इक्वल मानते हो और जो डिफरेंट एलिमेंट उनकी वैल्यू भी इक्वल दिखा देते हो तो 1 1 होता है आपका फंक्शन। और g 1 1 है तो आप फंक्शन gx1 gx2 इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि x1 और x2 भी इक्वल होंगे। यहां देखें बात, ये g ये एलिमेंट है इसका, ये भी एक एलिमेंट है, यानी ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो g हट जाएगा, यानी ऐसा लिख सकते हो आप, g यहां से हट जाएगा तो fx1 इक्वल टू fx2। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लिख सकते हैं इस स्टेप के बाद कि g आपका 1 1 है और g 1 1 है तो ये होगा। अब कहा है कि इसमें f भी 1 1 है, f 1 1 है तो क्या होगा कि यदि आप ये कहेंगे fx1 इक्वल टू fx2 है तो आप 1 1 है तो ऐसा प्रूव करते हो ना कि ऐसा होगा, fx1 x1 पे फंक्शन की वैल्यू x2 पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है और यदि फंक्शन 1 1 है तो x1 इक्वल टू होगा x2, और ये आ गया कि fx1 इक्वल टू fx2 और f11 है तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2, क्यों, f इज आल्सो 1 1, f इज आल्सो 1 1, ऐसा कह सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ फंक्शन दो एलिमेंट डिफरेंट माने थे आपने और फंक्शन की वैल्यू उन पे इक्वल मानी थी इनमें, और आपने वो दोनों डिफरेंट जो x के एलिमेंट माने थे डोमेन में वो आपने इक्वल प्रूव कर दिए। देन आप कह सकते हो g o f जो फंक्शन है किसी फंक्शन के लिए ना इज आल्सो 1 1 इस प्रकार। तो यानी ये मतलब हुआ, इस बात हुई कि अगर कोई दो फंक्शन f और g 1 1 है तो उनका कंपोजिशन GOF भी क्या होगा, 1 1 होगा। GOF के बारे में कह रहे हैं, f और g के बारे में नहीं, GOF इज आल्सो 1 1। अगर आपका f 1 1 है, g 1 1 है और GOF यानी पहले आप कौन सा फंक्शन सॉल्व करें, f फिर g, तभी GOF बनेगा ना, तो वो भी आपका क्या होगा, 1 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर 19 है हमारा, ये कहता है कि कोई फंक्शन एक f है a से b g से, दोनों ऑन टू है, बोथ ऑन टू फंक्शन है, तो आपने ये प्रूव करना है कि GOF इज आल्सो ऑन टू, आपका ऑन टू होगा। अब आप देखें, पहले ये देखिए कि हमारा फंक्शन ऑन टू होता कब है। मान लिया f ऑन टू गिवन है, कब होगा, जैसे ये आपका सेट a है, ये b है और f फंक्शन है, ये मान लिया इसमें कोई एलिमेंट x है, इसमें कोई एलिमेंट x है और हमें ये दिखाना होता है कि इसके प्रत्येक एलिमेंट, यहाँ कोई b में कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, यानी जो भी कोडोमेन का सेट है सारा का सारा कोडोमेन रेंज होना चाहिए, तभी ऑन टू होगा ना। यानी x आप इनपुट करोगे यहाँ fx बनेगा, x कोई एलिमेंट f रूल लगेगा तो fx बनेगा,
एफ एक्स किसकी, कोई भी एलिमेंट मान लिया इसमें वाई, तो वाई के इक्वल होना चाहिए। यानी हर कोई भी एक्स पुट करते हो एफ एक्स आएगा, तो वो आपका इसमें किसी न किसी एलिमेंट वाई से कनेक्टेड होना चाहिए, हर एक एलिमेंट ऐसा कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा यदि हम प्रूव कर देते हैं तो आपका ऑन टू होता है। हम ऐसे ही प्रूव करते हैं ऑन टू को कि कोई भी एलिमेंट आप एक्स डालोगे, एफ रूल लगेगा, तो वो वाई में जाकर के कनेक्टेड होना चाहिए। मान लिया वाई एलिमेंट से कनेक्टेड होता है, तब एक्स कोई भी वैल्यू होती है, वाई भी कोई भी वैल्यू होती है, प्रत्येक एलिमेंट इसका मतलब कनेक्टेड है। एफ ऑन टू है तो ऐसा होगा जी। अब बी से सी आपका जी फंक्शन है। अब इसमें एलिमेंट बी में वाई टाइप के, बी में एलिमेंट किस टाइप के, वाई टाइप के। इसमें से इसमें एलिमेंट आप डालेंगे, जी रूल लगेगा तो जी वाई हो जाएगा। और मान लिया वो इसमें कोई एलिमेंट जेड से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, जेड। तो यानी हर एक एलिमेंट यहाँ वाई इनपुट करोगे आप जी सेकंड फंक्शन में, जी में, तो जी रूल लगेगा, जी वाई हो जाएगा। यानी वो जी वाई की हर एक इसमें होना चाहिए, यानी जो जेड है वो हर एक इससे कनेक्टेड होना चाहिए, आप कह सकते हो ऑन टू। अब हमें प्रूफ, ये दोनों ऑन टू है तो ऐसा होगा, ये दोनों ऑन टू है तो ऐसा होगा, यही ऑन टू की डेफिनेशन है आपकी। अब हमें प्रूव करना है कि जी ओ एफ ऑन टू है, जी ओ एफ टू प्रूव है ये कि इज ऑन टू। पहले तो हम ये देखते हैं कि जी ओ एफ आपका फंक्शन होगा कहां से कहां तक, ए से सी तक होगा। कहां से कहां तक होगा, ए से सी, यानी एरो के बाद का साइन कोडोमेन का और एरो से पहले डोमेन का, यानी इसके डोमेन ये होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जी ओ एफ, इसमें इनपुट एक्स की होगी, इस प्रकार जैसे यहाँ इनपुट किया था। तो अगर आप एक्स इनपुट करते हो, एक्स इनपुट करते हो तो वो जेड के इक्वल आनी चाहिए, तभी बनेगा ना जी ओ टू। तो यानी यहाँ ऐसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, एक्स एलिमेंट यहाँ डाला, एफ रूल लगेगा, एफ एक्स हो गया, और उस एफ एक्स को आपने वाई माना है। अब वाई आपने यहाँ डाला जी में, तो जी वाई हो गया, जी वाई हो गया, तो इसको आपने जी ओ वाई को क्या लिखा है, तो ये जो एलिमेंट है आपका जेड के, इसमें जेड टाइप के एलिमेंट है, जेड के इक्वल होना चाहिए। जो ये एलिमेंट आपका किसके इक्वल होना चाहिए, जेड की। ये जो एलिमेंट बनेगा जी वाई, यानी प्रत्येक जी वाई आपका, आपने वाई की इनपुट की, जी वाई बनेगा, और जी वाई इसमें कोई एलिमेंट किस टाइप के, आपके जेड टाइप के, तो जेड के इक्वल होना चाहिए जी वाई आपका एफ एक्स इक्वल टू जेड, तभी ऑन टू होगा ना ये। यानी जी इक्वल जी ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, जेड के। यही तो ऑन टू की डेफिनेशन है। यानी अब आपको ये जो एलिमेंट है जेड के इक्वल हम प्रूव कर देते हैं, क्योंकि इसमें एक्स से एलिमेंट डाला वाई टाइप के, फिर वाई एलिमेंट डाला, इसमें हमने किया एक्स को जेड टाइप के, तो जेड के इक्वल आना चाहिए, ये एलिमेंट सीधा जेड से कनेक्टेड होना चाहिए। तो प्रत्येक जेड इसका कनेक्टेड होगा ना, सी का, प्रत्येक जेड इसका कोई भी एलिमेंट है सी का कोडोमेन का कनेक्टेड होगा, और ये सारा कोडोमेन यदि रेंज बन जाता है तो ऑन टू होगा। देखते हैं, करो 16, इसको आप जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, जी एफ एक्स की वैल्यू है आपके पास यहाँ, क्योंकि ऑन टू गिवन है, एफ ऑन टू है तो ऐसा होगा, एफ ऑन टू है तो ऐसा होगा, एफ एक्स किसके इक्वल होगा, वाई के, आप लिख सकते हैं। अब आपका जी भी ऑन टू है, और यदि जी ऑन टू है, जी ऑन टू है तो जी वाई किसके इक्वल होगा, जेड के, ये पहले दिखा चुके हैं कि अगर ये ऑन टू है तो जी वाई किसके इक्वल होगा, जेड के, तो आप कह सकते हैं ये जेड के इक्वल होगा। तो जी ऑफ एफ एक्स जेड के इक्वल है, देन आप कह सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन, तो आपका ये भी क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। यानी हमें हमारा जो कंसेप्ट है पीछे वन वन ऑन टू, वो क्लियर होना चाहिए, फंक्शन क्लियर होना चाहिए, टाइप ऑफ फंक्शन क्लियर होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, पहली कंपोजिशन पे हम बात कर सकते हैं। तो पहले आप जाएं, रिविजिटिंग ऑफ फंक्शन देखें, टाइप ऑफ फंक्शन देखें, वन वन पॉइंट टू के बारे में जरूर पढ़ें, तब आपको ये करेंगे तो ये चीजें आपको आसान लगेंगी, बिल्कुल आसान लगेंगी, तो आप कर पाएंगे। तो आशा ही आपको समझ में आए होंगे।
करते रहिए, चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बढ़ना ही जिंदगी है, जिंदगी को सफल बनाते रहिए। थैंक यू।